तो पौष्टिक रेस्टोरेंट का पतंजलि से कोई करार नहीं है। पौष्टिक रेस्टोरेंट का नाम क्यों पतंजलि से जोड़ा गया, यही बता रही हैं जी मीडिया संवाददाता नितिका महेश्वरी। पंजाब के जीरकपुर में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है पौष्टिक, और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर ये मैसेज वायरल हो रहा था कि पतंजलि की ओर से रेस्टोरेंट की दुनिया में भी कदम रख लिया गया है और पौष्टिक रेस्टोरेंट ओपन किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पौष्टिक रेस्टोरेंट ओपन तो हुआ है, लेकिन इसका पतंजलि के साथ हालांकि फ़िलहाल कोई टाई अप नहीं हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है ऑल पतंजलि प्रोडक्ट्स यूज्ड है, यानी कि जो भी खाना यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो जो हैं वो पतंजलि के इस्तेमाल किए जा रहे हैं और 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले रेस्टोरेंट के बाहर बाबा रामदेव की फ़ोटो भी लगाई गई थी, पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उसको बाद में रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ ही जो पहले मेन्यू तैयार किया गया था वहाँ पर भी लिखा गया था पतंजलि पौष्टिक, लेकिन अभी का जो मेन्यू दिया गया है उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है। आपको बता देते हैं कि जो नया मेन्यू इस तरह से इन्होंने तैयार किया है जिस पर सिर्फ नाम ज़रूर लिखे गए हैं, लेकिन हालांकि इस पर कहीं भी पतंजलि नहीं लिखा गया है। हालांकि अगर जूस की बात करें, सिर्फ जूस का जो जगह है वहीं पर ही पतंजलि लिखा गया है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे पतंजलि ड्रिंक्स, लस्सी है, गुलाब की लस्सी है, मैंगो लस्सी है और पतंजलि ठंडाई है। जिस तरह से शेफ़ ने हमें बताया कि ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पतंजलि के इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक इस रेस्टोरेंट की अगर पतंजलि के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितने भी खाना तैयार हो रहा है, जितने भी ड्रिंक्स तैयार हो रहे हैं वो पतंजलि प्रोडक्ट्स के साथ तैयार हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए 95,000 से ज्यादा स्थायी विदेशी कर्मचारियों के इस्तेमाल किए जा रहे वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। इन कर्मचारियों में ज्यादातर भारतीय हैं और इस कार्यक्रम को 457 वीजा के नाम से जाना जाता है। 457 वीजा के तहत कंपनियों को उन क्षेत्रों में 4 साल तक विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति थी जहां कुशल ऑस्ट्रेलियाई कामगारों की कमी है। प्रधानमंत्री मैल्कॉम टर्नबुल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक माइग्रेशन वाला देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कामगारों को अपने देश में रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार 457 वीजा समाप्त कर रही है। गौरतलब यह है कि प्रधानमंत्री टर्नबुल ने यह घोषणा हाल ही में भारत यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लौटने के बाद की है। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने आज अपनी अर्थ मैपिंग सर्विस गूगल अर्थ को रीलॉन्च किया है। गूगल ने गूगल अर्थ को न सिर्फ ऐप से फ्री कर दिया बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ दिया, यानी अब इसके लिए ऐप या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी। पूरे यूजर इंटरफेस को नया फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। गूगल अर्थ को सीधे ब्राउजर से लॉन्च किया जा सकेगा। इसमें वॉयाजर नाम से नया फीचर जोड़ा गया है जिसके जरिए दुनिया भर की खूबसूरत जगहों के 360 डिग्री वीडियो और स्ट्रीट व्यू वीडियो में देखा जा सकेगा। अंडर वाटर वीडियोज भी इसमें शामिल हैं। गूगल अर्थ अभी सिर्फ क्रोम ब्राउजर पर उपलब्ध है, लेकिन आने वाले वक्त में फायरफॉक्स, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट पर भी उपलब्ध होगा। आज की एक और अहम खबर, व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट्स के डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार फ्रेमवर्क बनाने पर काम कर रही है। व्हाट्सएप प्रिवेसी मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। रोहतगी ने कहा कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर प्रिवेसी और डेटा की सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क बनेगा। साथ ही सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर किए जाने के आरोपों का खंडन किया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो जल्द ही डीएससी शो का फेज 2 शुरू करने वाले हैं। जी मीडिया पर प्रसारित होने वाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो नए दौर में पहुंच चुका है। अगली पीढ़ी को मोटिवेट करना कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप के अंदर कोई हीन भावना ना रखें, जो कन्फ्यूजन उनके अंदर दिमाग में है वो दूर हो और वो खुद भी अपने आप को भी कामयाब करें और आगे आसपास के सब लोगों को कामयाब करें। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि देश में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, उसे दिखाना जी मीडिया का मकसद है।
जी मीडिया पर डीएससी शो के फर्स्ट फेज को 18 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा था। जुलाई में डीएससी शो का एक खास एपिसोड पत्रकारों पर भी होगा। ट्री हाउस के प्रमोटर राजेश भाटिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक राजेश भाटिया के खिलाफ सेबी ने जांच तेज कर दी है। सेबी ने राजेश भाटिया से कंपनी के कामकाज को लेकर तीखे सवाल पूछे। गरीबियों को ट्रस्ट के जरिए बिना ब्याज पैसा देने, कैपेक्स को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और कंपनी के नतीजों में अचानक तेज गिरावट पर यह जवाब तलब की गई है। ट्री हाउस के कई सेंटर बंद होने से बच्चे और पेरेंट्स परेशान हैं। कंपनी की बिगड़ती हालत को लेकर निवेशक भी मायूस हैं। कंपनी प्रमोटर राजेश भाटिया को मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू तलाश रही है। इस बीच सेबी ने भी राजेश भाटिया के खिलाफ गड़बड़ियों की जांच तेज कर दी है। सेबी को शक है कि ट्रस्ट के नाम पर कंपनी से पैसों का गोलमाल किया गया। सेबी ने पूछा है कि कंपनी से 187 करोड़ रुपए किन किन ट्रस्ट को इंटरेस्ट फ्री दिए गए। सेबी ये जानना चाहती है कि क्या ट्रस्ट राजेश भाटिया के करीबी लोग चलाते हैं। ट्रस्ट के साथ कंपनी के एग्रीमेंट की कॉपी भी सौंपने को कहा है। कौन सा ट्रस्ट कितने स्कूल चलाता है, इसका ब्यौरा भी मांगा गया है। सेबी ने उस बोर्ड मिनट को भी तलब किया जिसमें ट्रस्ट को ये रकम इंटरेस्ट फ्री देने का फैसला किया गया। 2010-2011 से लेकर अब तक का बैंक स्टेटमेंट भी तलब किया गया है। ट्री हाउस के बिगड़ते नतीजों को लेकर भी सेबी ने राजेश भाटिया से कई तीखे सवाल पूछे हैं। सेबी ने पूछा है कि जब इस सेक्टर का बिजनेस माहौल नहीं बिगड़ा तो अचानक कंपनी के नतीजे खराब कैसे हुए। खराब नतीजों के पीछे दिए गए सारे दस्तावेजों को भी सेबी ने तलब किया है। कारोबारी साल 2015-2016 में कंपनी के ऑपरेशनल इनकम में 54% गिरावट की ठोस वजह भी सेबी ने पूछा है। कारोबारी साल 2014-2015 में कंपनी का मुनाफा करीब 61 करोड़ रुपए था, लेकिन कारोबारी साल 2015-2016 में अचानक मुनाफा गिरकर 7 करोड़ रुपए से भी नीचे पहुंचने पर सेबी को संदेह है। सेबी ने इसीलिए राजेश भाटिया से 2011-2012 से लेकर दिसंबर 2016 तक हर सेंटर के हिसाब से आय का ब्यौरा मांगा है। सेबी को इस बात का भी शक है कि केपेक्स के नाम पर कंपनी में गड़बड़ियां हो सकती हैं। सेबी ने पूछा है कि एक ही साल में फर्नीचर और फिटिंग्स पर अचानक 179 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए। कंपनी का कारोबारी साल 2015-2016 में फर्नीचर और फिटिंग्स के खाते में 179 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा है, जबकि कंपनी की शुरुआत से लेकर 2014-2015 तक फर्नीचर और फिटिंग्स का सारा खर्च 189 करोड़ रुपए था। सेबी ने ये भी पूछा है कि किन स्कूलों में फर्नीचर और फिटिंग्स पर पैसे खर्च हुए। साथ ही वेंडर्स का भी सारा ब्यौरा तलब किया है। ये भी पूछा है कि क्या किसी वेंडर से प्रमोटर्स का कोई रिश्ता था क्या। सेबी ने राजेश भाटिया से कंपनी से जुड़े कई और मुद्दों पर भी सफाई मांगी है, जैसे स्कूल की कुल संख्या कितनी है और कितने स्कूल फ्रेंचाइजी मॉडल पर हैं। स्कूल जिन प्रीमाइसेस में चलते हैं उनके लैंडलॉर्ड की रसीद और सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी जानकारी मांगी है। प्रमोटर्स ने किन किन फ्रेंचाइजी से डिपॉजिट नहीं लिया और क्यों नहीं लिया, इसका भी जवाब राजेश भाटिया से तलब किया गया है। इस बारे में जी मीडिया ने राजेश भाटिया और ट्री हाउस का पक्ष जानना चाहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। ब्रजेश कुमार के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।